हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 8 कबीर की साखियाँ, क्लास 8 चैप्टर 8 कबीर की साखियाँ, जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। इनका हम भावार्थ करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। ये देखने में बहुत ही कठिन दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इनका भावार्थ कर लेंगे, इनका सरलार्थ कर लेंगे, तो ये बहुत ही हमें आसान लगेगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। पहली साखी है कबीरदास जी की। कबीरदास जी ने जो भी दोहे लिखे हैं उनको नाम दिया गया है साखियों का। साखियाँ यानी अच्छी ज्ञान की बातें। तो पहली साखी है वो पढ़ते हैं हम। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो पहले हम इसका शब्दार्थ करते हैं। इनके जो कठिन शब्द है उनको देखते हैं। जाति न पूछो साध की, साध यानी साधु या संत या सज्जन पुरुष। पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, मोल यानी मूल्य करो, तरवार तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, म्यान जिसमें हम तलवार को रखते हैं उसे म्यान कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि कबीरदास जी द्वारा जो ये रचित कबीर की साखियाँ हैं उसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग कर ज्ञान की बातें ही पूछ लेनी चाहिए, हमें जाति पाति पर नहीं ध्यान देना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अगर उन्हें कोई सज्जन पुरुष मिले, कोई साधु संत मिले, तो उनकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए, जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उनसे तो अधिक से अधिक ज्ञान की बातें ही पूछ लेनी चाहिए। तो एक उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए। हम जब तलवार लेते हैं तो हमें तलवार को ही परखना चाहिए, तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए। पड़ी रहन दो म्यान, की म्यान को जिसमें हम तलवार रखते हैं उसको पड़ी रहन दो, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी तरह हमें सज्जन पुरुषों से ज्ञान की बातें ही पूछ लेनी चाहिए, उनसे उनकी जाति पाति पर ज़्यादा चर्चा न करके उनसे ज्ञान की बातें पूछ लेनी चाहिए। दूसरी साखी है। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो इसके हम शब्दार्थ कर लेते हैं। आवत आती है, गारी गारी यानी गाली एक है, उल्टत यानी पलटकर हम जब जवाब देते हैं, हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, उल्टी यानी वापस पलटकर जवाब देना, उल्टना, वही एक की एक। तो अति सुंदर कबीर जी ने कहा है कि कबीर जी ने यहाँ पर कहा है कि अगर आपको कोई गाली या अपशब्द देता है तो उसको हमें वापस पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो कबीर जी कहते हैं कि आवत गारी एक है। कबीर जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है या आपको गाली देता है तो वह उस वक्त एक ही गाली होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को वापस गाली देता है तब वह एक गाली नहीं रहती। कि आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कि गाली है जब आती है तब वो एक ही होती है, उल्टत हुई अनेक, लेकिन जब हम इसका वापस जवाब देते हैं, गाली के बदले में गाली देते हैं, तो वो अनेक यानी 2-3 हो जाती है, अनेक गाली हो जाती है। गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को गाली देगा तो वो एक गाली नहीं देगा, वो अनेक गाली, एक गाली के बदले में अनेक गालियां देगा, तो वापस जवाब में अनेक हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीरदास जी कहते हैं कि उनको वापस पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, बुरा वचन नहीं कहना चाहिए। हमें अगर वापस बदले में गालियां नहीं दी जाए या फिर उनको बुरा वचन नहीं कहे तो वह फिर एक की एक ही रह जाएगी, अर्थात गालियां देने और लगने की संख्या नहीं बढ़ेगी। इससे भावार्थ है कि अगर हमें कोई बुरा वचन कहता है तो बदले में हमें उनको बुरा वचन नहीं कहना चाहिए। अगली साखी है। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुखमाई, मनुआ तो दहु दिसी फिरे,
यह तो सुमिरन नाही। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति है उसकी आलोचना की है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। माला, माला यानी मनकों की माला। कर, कर यानी हाथ। फिरे, फिरते हैं या फेरते हैं। जीभी, जीवा, जीभ। फिरे, मुख माही, मुख मुंह है, माही अंदर। मनुआ, और मन है हमारा मन। तो दहु, दहु यानी 10, दहु दिशी, दहु यानी 10, दिशी यानी दिशाओं, दहु दिशी 10 दिशाओं फिरे फिरता है। यह तो सुमिरन नाही, कि यह तो सुमिरन यानी भगवान का स्मरण नहीं है। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है आडंबर और दिखावे की जो भक्ति है वो नहीं करनी चाहिए। उनकी आलोचना की गई है कि मन हमारा शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध भाव से भक्ति करनी चाहिए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि हाथों में तो माला फेरते रहते हैं, माला तो कर में फिरे, तो हाथ में तो माला, मनकों की माला लिए फिरते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं। जीभ भी फिरे मुख माई, और उनकी जीभ से राम नाम स्मरण होता रहता है। जीभ भी फिरे मुख माई, और जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात जो राम नाम का उच्चारण करती रहती है। कि उनके हाथ में तो माला फिरती रहती है और उनके मुख में जीभ फिरती रहती है, जीभ उच्चारण करती रहती है। मनुआ तो दहु दिशी फिरे, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो चंचल मन है, उनका मन 10 दिशाओं में भटकता रहता है। उनका मन कहीं ग्रह गृहस्थी में, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसने मुझे क्या कहा, उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो कहाँ गया, आदि बातें उसके मन में चलती रहती है। तो मनुआ तो दहु दिशी फिरे, कि हमारा मन है वो तो 10 दिशाओं में फिरता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो भगवान का स्मरण नहीं है, यह तो सुमिरन नाही, ये तो ईश्वर का स्मरण नहीं है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा मात्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। मन को, चित्त को एकदम शांत रखना आवश्यक है। जो चित्त मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए। तो दिखावा और आडंबर सहित भक्ति नहीं करनी चाहिए। अगली साखी में देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। अति सुंदर। तो इसमें पहले शब्दार्थ करते हैं। कबीर घास न निंदिए, निंदी यानी निंदा करना। जो पाँव तली होय, पाँव यानी पाँव, पैर, तली नीचे, होय होती है। उड़ी पड़े जब आँखी में, उड़ी यानी उड़कर, पड़े गिरती है या पड़ती है, आँखी में, आँखी में आँखों में। खरी दुहेली होय, खरी यानी भयंकर या बहुत ज्यादा, दुहेली कष्टकारी, दुखदारी होती है। तो इसमें कबीरदास जी अपनी साखी के माध्यम से कहते हैं कि घास के छोटे से तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यानी इसका भावार्थ है कि हमें किसी को भी छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए। छोटा या नीचा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर घास के तिनके के माध्यम से हमें बताया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए, कि घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली होए, चाहे वो हमारे पाँव के तले ही क्यों न हो, भले ही पैर के तले रोंदी जाए या निर्बल हो। उड़ी पड़े जब आँख में, यदि उसी घास का कोई तिनका उड़कर हवा के माध्यम से हमारी आँख में पड़ जाए, खरी दुहेली होए, तो वह अत्यधिक, खरी अत्यधिक, दुहेली कष्टकारी बन जाता है। तो मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता, तब तक क्या होता है, उसे चैन नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। छोटा या कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी कष्ट पहुंचा सकता है, तो अगर उसका समय आ गया तो वो भी आपका अपमान और निंदा कर सकता है, कष्ट दे सकता है। तो इसीलिए हमें किसी को भी छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए, सबको समान रूप से समभाव रखना चाहिए। तो अंतिम साखी में कबीरदास जी कहते हैं,
कि जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो पहले इसके हम कठिन शब्द देख लेते हैं, शब्दार्थ कर लेते हैं। जग में बेरी कोई नहीं, जग यानी संसार, बेरी यानी शत्रु या दुश्मन कोई नहीं, जो मन शीतल होय, जो हमारा मन शीतल यानी शांत होय होता है। या आपा को डारी दे, आपा यहाँ पर यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार घमंड, डारी दे निकाल दे, दया करे सब कोई, हर कोई, कोई यानी कोई, हर कोई। तो यहाँ पर कबीरदास जी अपनी साखी के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहम, अपने मन का घमंड त्याग कर सबसे मधुर वाणी में बोलने की शिक्षा दी है, कि सबको अपनी मधुर वाणी को बोलनी चाहिए और अपने मन में घमंड नहीं करना चाहिए, तो उसका संसार में कोई भी शत्रु दुश्मन नहीं होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बेरी कोई नहीं, कि संसार में आपका कोई भी शत्रु दुश्मन नहीं होगा, जो मन शीतल होए, अगर आपका मन है वो शीतल शांत होगा, उसमें कोई भी दुर्भावना नहीं होगी, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य का किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता, कि जन्म पैदा होते हैं तब वो किसी का दुश्मन नहीं होता, नहीं उसके कोई दुश्मन होते हैं। मनुष्य तो क्या करता है, अपने व्यवहार से और अपनी वाणी से ही अपने दुश्मन बना लेता है। तो या आपा को डारी दे, इसलिए इसको दूर करने के लिए मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाई रखनी चाहिए। या आपा को डारी दे, जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, अपने मन के घमंड को, अपने आप को, आपा घमंड अहंकार को निकाल देता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, शीतलता बनाए रखता है और वाणी मधुरता बनाए रखता है, फिर उस पर सभी लोग, हर कोई दया करने को तैयार रहता है, कोई भी उसका शत्रु नहीं बनता, कोई भी उसका दुश्मन नहीं बनता। तो कबीरदास जी ने अपनी अच्छी अच्छी साखियों से बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई है। हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी, उसका भावार्थ किया था, और मैं आशा करती हूँ कि आपको कबीर की साखियों का जो भावार्थ है, सरलार्थ है, वो समझ में आ गया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, अभ्यास कार्य देखेंगे। कबीर की साखियाँ के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। तो इसमें अलग अलग इनका भाग किए गए हैं। तो पहले हैं पाठ से, तो पाठ से संबंधित है वो प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमने जो तलवार वाला दोहा, तलवार वाला साखी पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि मनुष्य को साधु सज्जन मिलते हैं तो उनसे ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए और उनकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए। तो उसी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि मुख्य कार्य या वस्तु का ही महत्व होता है। हमें सज्जन पुरुष या फिर साधु संत मिलते हैं तो हमें उनसे ज्ञान की बातें ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। उनसे अनावश्यक बातें जैसे जात पात धर्म आदि की बातें नहीं पूछनी चाहिए, इनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनसे जो ज्ञान की बातें हैं उनको ही ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का उदाहरण दिया है कि हम दिल तलवार है वो महत्वपूर्ण है, तलवार ही उपयोगी होती है, न कि मयान। मयान तो सिर्फ तलवार को रखने के निमित्त है। तो जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार साधु और संतों के ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए। उनकी जाति धर्म आदि के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उनकी जाति धर्म को महत्व नहीं देना चाहिए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से तलवार का उदाहरण और म्यान का उदाहरण देते हुए यही सिखाते हैं कि हमें सज्जन पुरुषों से ज्ञान की बातें ग्रहण करनी चाहिए, उनकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो अपने शांत मन से स्मरण करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए,
कि मन को एकदम दसों दिशाओं में नहीं घुमाना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय, नाम स्मरण के समय ईश्वर भक्ति में लीन हो न होकर दसों दिशाओं में भटकता फिरे, अगर व्यक्ति का मन और अस्थिर रहे तो ऐसी भक्ति का कोई औचित्य नहीं है, यह भक्ति बेकार है। तो हमें अपने मन को शांत रखकर और फिर ही स्मरण करना चाहिए। अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं लेकिन हमारा मन दसों दिशाओं में कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसने मेरे बारे में क्या कहा, हम ये जानना है, वहाँ जानना है, ये समस्या है, तो इन सब बातों को दूर रखकर, मन को एकदम शांत रखकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर भगवान की भक्ति के समय हमारा मन चारों तरफ भटक रहा है तो यह भगवान का सुमिरन नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी ने अपनी साखी के माध्यम से कहा है कि पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में बताते हुए कहा है कि हमें कभी भी उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, घास को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि हमने वो हमारे पैरों नीचे हैं और हम उसे रौंद रहे हैं, क्योंकि कभी कभी घास का एक छोटा तिनका भी है, वो हवा के माध्यम से उड़कर अगर हमारी आँख में गिर जाए तो वो बहुत ही दुखदायी और कष्टकारक होता है। यह घास का जो छोटा सा तिनका है वो उड़कर अगर हमारी आँख में गिर जाए, हमारी आँख में पड़ जाए तो आँख में किरकिरी कर देता है और बेचैनी ला देता है। जब तक वो निकलता नहीं है तब तक हमें कष्ट बहुत होता है। और इस घास के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें समाज में किसी को भी छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। छोटा या नीचा समझकर हमें उसका अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छोटे अथवा कमज़ोर व्यक्ति को हमें निर्बल मानकर सताना या उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर, समय सबका आता है, समय आने पर वह भी हमें परेशान कर सकता है या हमें आघात पहुंचा सकता है। तो हमें समाज में सभी को बराबर मानना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए, किसी को भी छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो मनुष्य के व्यवहार से संबंधित जो दोहा है, जो साखी है, वह है कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि हमारे मन में, हमारा मन शीतल है, हमारा व्यवहार शांत है, अच्छा है, तो हमारे जीवन जग में, संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। तो हमारे मन के अहम को त्याग करके हम व्यवहार करेंगे तो सब कोई हम पर दया करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आगे हैं पाठ से आगे प्रश्न, पहले पाठ से संबंधित थे, अब पाठ से आगे है। तो पहला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई। तो ये दो पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो यहाँ पर आपा शब्द का प्रयोग अहंकार अथवा घमंड के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जो पहली पंक्ति है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, तो पहली पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का घमंड और अपने मन के अहंकार को क्या छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, ताकि सभी उसके प्रति कृपा का भाव रखे, दया का भाव रखे, सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और दूसरी पंक्ति में ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, तो इसमें भी कहा गया है, कबीर जी का कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव में ऐसी बानी यानी वाणी, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि मन का घमंड है वो खो जाए या मन का घमंड है वो दूर हो जाए। मनुष्य को अपने स्वभाव से घमंड या अहंकार को त्याग कर मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि सभी उसके प्रति अपनेपन का भाव रख सके और उनके साथ मित्रता बनाए रखें। दूसरा प्रश्न है,
आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। तो इसमें आपा पहले देख लेते हैं, आपा और आत्मविश्वास में। तो इसमें है, आपा का अर्थ होता है घमंड, अहंकार, मन का घमंड और अहंकार। जबकि आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर, स्वयं, आत्म यानी अपनी आत्मा, विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर का विश्वास। तो घमंड करने से क्या होता है? मनुष्य का पतन होता है, वो प्रगति नहीं करता। घमंड करने से मनुष्य का पतन होता है। आत्मविश्वास से क्या होता है? मनुष्य आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास से मनुष्य को सफलता मिलती है और आपा से उसका पतन होता है। फिर है आपा और उत्साह, इनमें क्या अंतर है? तो आपा का अर्थ अहंकार है, घमंड है, लेकिन उत्साह, उत्साह का अर्थ होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने में उमंग, उत्साह, जोश या साहस, किसी भी को कार्य को करने के लिए हमारे मन में जोश है, उत्साह है, उमंग है, ये उत्साह का अर्थ होता है। तो अहंकार रखने से तो बताया है कि उससे हानि होती है, मनुष्य का पतन होता है, वो हमें कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन जीवन में उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, किसी भी कार्य के प्रति उमंग, उत्साह, जोश, साहस के साथ वो कार्य पूर्ण करना चाहिए। जिससे क्या होता है? मनुष्य अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। तो आपा के स्थान पर उत्साह होना चाहिए, आपा के स्थान पर आत्मविश्वास होना चाहिए। ये है इन दोनों में अंतर। आगे तीसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। तो इसमें कबीरदास जी द्वारा रचित जो साखी है कि समाज में सभी को समान मानने का जो उपदेश देती है, वह साखी है, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होय। तो इसमें समाज में सभी को एक समान मानना चाहिए, सभी के साथ समरूप व्यवहार करना चाहिए। समाज में जो बुराइयां हैं, ऊंच नीच की, अमीर गरीबी की, जात पात की, भेदभाव की, इसको समाप्त करना चाहिए, इसको मन में नहीं रखना चाहिए। सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए और मनुष्य को केवल मनुष्य के रूप में देखा जाए तो वह समाज प्रगति करता है, उन्नति करता है। तो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। तो कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह है या प्रत्यक्ष रूप से। तो अर्थात जो उन्होंने कबीरदास जी ने संसार समाज को जैसा देखा उन्होंने वैसा ही व्यक्त किया। तो साखी का अर्थ यहाँ पे साक्षी हो गया। जिन्होंने समाज में जैसा व्यवहार उन्होंने देखा था, जैसा उन्होंने देखा वैसा ही उन्होंने लिखा, उन्होंने वैसा ही व्यक्त किया। जो वो समाज में जो व्याप्त जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, जो आडंबर है, जो उन्होंने अनुभव किया, जो उन्होंने अपने व्यवहार में देखा। तो जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, जो भेदभाव था, कबीरदास जी उनको समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया और विरोध कर अपने वाणी से इस सत्य को व्यक्त किया था। इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित। तो बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनका देखते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है ज्ञान। तो ज्ञान का परिचित रूप होगा ज्ञान। और जीभी, जीभी का परिचित शब्द है जीभ। और
पाँव, पाँव का परिचित शब्द है पाँव। तली, तली का अर्थ है तले अथवा नीचे। आंखी, आंखी का परिचित शब्द है आंख। बरी, बरी का परिचित शब्द है बड़ी। ये इनके प्रचलित शब्द अथवा परिचित शब्द है। आगे हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ को वैसे हमने जब साखे का भावार्थ किया था, सरलार्थ किया था, तब भी हमने शब्दार्थ देखे थे। एक बार पुनः हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्ञान, जानकारी। म्यान, तलवार रखने का कोष। गारी, गाली, अपशब्द। कर, हाथ। दहु, 10। दिशि, दिशा। सुमिरन, ईश्वर के नाम का जप। भक्ति का एक प्रकार, स्मरण। दुहेली, दुख, दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साध्य। बेरी, दुश्मन, आपा, अहम। तो इस प्रकार से हमने कबीर की साखियां के प्रश्न अभ्यास पूर्ण किए। किसी भी प्रश्न में आपको कोई समझ ना आए या त्रुटि दिखाई दे रही है, कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।